हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। आपने जो थंबनेल देखा, सही थंबनेल पे आप क्लिक किए हैं। आपको आज हम बताएंगे क्लास 10th हिंदी लेखक के नाम याद करने का ट्रिक। आप कभी नहीं भूल पाएंगे। चैलेंज है आपसे, आप भूल करके दिखाइए। कभी नहीं भूल पाएंगे आप। जो भी स्टूडेंट अब की बार एग्जाम देंगे या भविष्य में कभी भी एग्जाम देंगे, अगर आप एक बार अगर सीख लेते हैं तो कभी भी आप नहीं भूलेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको याद करके ही जाना है। चलिए हम यहाँ पर चलते हैं। देखिए, पहला आपका दिया हुआ है चैप्टर, यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अब इसको कैसे याद रखना, ये याद नहीं रहता है। ठीक है, अगर ये वीडियो आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जन्म और मृत्यु के बारे में ट्रिक बताएंगे कैसे आपको याद करना है। चलिए, यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। हमारे भारत में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला कौन था? वो था भीमराव अंबेडकर। ऐसे याद आपको करना है। हमारे भारत में सबसे ज्यादा यानी कि मेहनत करने वाले, सबसे ज्यादा पढ़ने वाले, सबसे ज्यादा किसके पास डिग्री था? भीमराव अंबेडकर को। किसके पास था? भीमराव अंबेडकर को। चलिए, दूसरा को आपको कैसे याद रखना, देखिए आपको याद हो रहा है, ऐसे ही आपको याद रखना है। ये सब जो आपको बता रहे ये फेक है, सिर्फ आपको याद करवाने के लिए ऐसे ट्रिक को हम आजमाए हैं। ठीक है, और यहाँ पे विष के दांत। अब विष के दांत जो है नलिन विलोचन शर्मा। अब विष के दांत किसका? यानी शर्मा जी के दांत में विष भरा है, तो समझ जाना है नलिन विलोचन शर्मा, है ना। तो शर्मा जी के दांत में जो है क्या भरा हुआ है? विष भरा हुआ है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। आपको याद हुआ? बोलिए। ये बहुत ही यानी कि इम्पोर्टेंट आपको याद करने का ट्रिक है। विष के दांत, शर्मा जी के दांत में विष है। याद हो गया? शर्मा जी के दांत में विष है, यानी लास्ट में जहां पे देखेंगे कि शर्मा जी, नलिन विलोचन शर्मा, तो समझ जाना है आपको विष के दांत, नलिन विलोचन शर्मा। चलिए, अब तीसरा में देख लेते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे द्विवेदी जी से पूछे कि नाखून क्यों बढ़ते, कई बार, हजारों बार उनसे पूछे द्विवेदी जी से कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्या पूछे? नाखून क्यों बढ़ते हैं। किससे पूछे? द्विवेदी जी से मैंने पूछा नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो समझ जाना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं द्विवेदी जी से पूछते हैं। हजारों बार पूछे, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी को पूछे नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये ऐसे आपको याद रखने का ट्रिक है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे चौथा में देख लेते हैं भारत से हम क्या सीखें। मैक्सिमम मूल बात हम भारत से सीखे। भारत से हम क्या सीखे? मैक्सिमम मूल बात सीखे हैं। और वो कौन सा मूल बात है? मैक्स मूलर है। क्या है? मैक्स मूलर। याद हुआ आपको? बिल्कुल याद होगा। देखिए, भारत से हम क्या सीखे? मैक्सिमम मूल बात सीखे। कौन सा बात सीखे हैं भारत में? मूल बात। चलिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखे? मैक्स मूलर। चलिए, नागरी लिपि गुणाकार मूल्य यहाँ पे है, तो नागरी लिपि यानी नगर में कुछ गुण है ना। नगर में कुछ गुण मूल है। नगर में क्या है? गुण मूल है। नगर में क्या है मेरे बच्चों? गुण मूल है। नगर में क्या है मेरे स्टूडेंट? गुण मूल है। मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको याद करना है नगर में गुण मूल है, यानी नागरी लिपि गुणाकार मूल है, गुण मूल। नागरी लिपि गुणाकार मूल है, गुण मूल। चलिए, बहुत अच्छा से आपको याद हो जाएगा। अब छठा हम देख लेते हैं बहादुर। बहादुर जो है ना वो अमर है। क्या है? अमर है। बहादुर अमर है। बहादुर नाम का लड़का अमर है। क्या है? अमर है। आपको ऐसे ही याद करना है मेरे डियर स्टूडेंट। बहादुर क्या है? अमर है। अमरकांत। ठीक है, जीत जीत में मैं निरखत हूँ। जीत जीत में मैं निरखत हूँ, पंडित बिरजू महाराज। इसको कैसे याद रखना है? चलिए, जीत जीत में बार बार जीत करके निखर जाता है महाराज जी। बार बार जीत करके निखर जाता है महाराज जी। तो आपको ऐसे याद रखना है, बार बार जीत करके कौन निखरता है? महाराज जी, यानी पंडित बिरजू महाराज। आपको याद हुआ? जीत जीत में मैं निरखत हूँ, पंडित बिरजू महाराज, यानी कि बार बार जीत जाता है, जीत के निरख जाता है, वो है महाराज जी, यानी पंडित बिरजू महाराज। बताइए, आपको याद हो रहा है?
चलिए, याद होता है तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है, बहुत मेहनत लगता है ट्रिक बनाने में। एक बार वीडियो को शेयर कर देना, कुछ हो नहीं करना है, ठीक है। चलिए देखिए, आपको बहुत अच्छा से याद होता होगा। अब यहाँ पे है परंपरा का मूल्यांकन, रामविलास शर्मा। कैसे आपको याद रखना है परंपरा का मूल्यांकन, यानी परंपरा से यानी कि राम के समय में एक शर्मा जी रहते हैं, परंपरा से ही राम के समाज में एक शर्मा जी रहते हैं। आपको याद हुआ, परंपरा से ही राम के समाज में एक शर्मा जी रहते हैं। कौन रहते हैं? शर्मा जी। परंपरा का मूल्यांकन यानी रामविलास शर्मा, राम के समाज में एक शर्मा जी रहते हैं परंपरा से ही। याद हुआ? बिल्कुल याद होगा। चलिए, आविन्यो, आविन्यो को कैसे याद रखना? आव, आविन्यो, आविन्यो आव यानी अशोक वाजपेयी, है ना। तो इसी तरह से आपको याद रखना है, आविन्यो आव। तो आपको याद रखना है आव यानी अ से हो जाएगा अशोक, वा से हो जाएगा वाजपेयी। याद हो गया ना। चलिए, आव अशोक वाजपेयी, आव अ से अशोक, वा से वाजपेयी, आविन्यो। क्लियर। इसके बाद है मछली, मछली विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल, मछली विनोद कुमार शुक्ल। इसको कैसे याद रखना है? अब विनोद नाम का लड़का है, ठीक है, उसको सूखा मछली चाहिए। कौन सा मछली चाहिए? सूखा मछली चाहिए। विनोद कुमार को कौन सा मछली चाहिए? सूखा मछली चाहिए। विनोद कुमार को सूखा मछली चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा से आपको याद होता होगा। चलिए, इसके बाद है नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत। ऐसा हमको नौबत ला दिया कि मिश्री जो है बहुत खिला दिया, ऐसा हमको यानी कि वहां पे प्रॉब्लम में डाल दिया, यानी कि नौबत में डाल दिया। ऐसा नौबत आया कि यतीन्द्र को ज्यादा मिश्री खिला दिया, ठीक है, बहुत ज्यादा मिश्री खिला दिया। यतीन्द्र को क्या हुआ? बहुत ज्यादा मिश्री खिला दिया, है ना। नौबत खाने में इबादत, ऐसा नौबत लाया कि मिश्री बहुत खिला दिया, यानी यतीन्द्र मिश्र। यहाँ पे हो जाएगा नौबत खाने में इबादत, यतीन्द्र मिश्र। अब इसके बाद है शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा किसके पास है? महात्मा के पास। शिक्षा किसके पास है? महात्मा के पास। यानी आपको समझ जाना है कि ये गांधी जी हैं। कौन है? महात्मा गांधी जी। शिक्षा किसके पास है? महात्मा के पास। अब बताइए आपको वीडियो कैसा लगा? स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप ले सकते हैं, इसको कंप्लीट कर लीजिए और सभी को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी जो है इसको याद आसानी से कर ले। और आप बताइए कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा लगा। जन्म मृत्यु का अगर वीडियो आप चाहते हैं, इस पे 500 लाइक पूरा दीजिए, आपको जन्म और मृत्यु ट्रिक बताएंगे याद करने का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।